खैर, आज हमारे यीशु के जीवन और सेवकाई के कालानुक्रमिक अध्ययन में पहली बार ऐसा हो रहा है कि चारों सुसमाचार एक ही घटना के बारे में लिखते हैं। हम इसे 5000 लोगों को भोजन कराना कहते हैं। अब इस चमत्कार के होने से ठीक पहले हेरोदेस, जो टेट्रार्क है, यीशु की सेवकाई के बारे में सुनता है और वह इतना डरा हुआ है कि उसे लगता है यीशु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के कब्र से पुनर्जीवित हो गए हैं। मत्ती 14 हमें यहां दूसरे पद में बताता है, उसने अपने सेवकों से कहा, यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वह मरे हुओं में से जी उठा है, इसी कारण उसमें ये अद्भुत शक्तियां काम कर रही हैं। मैं आपको बताऊं, हेरोदेस अपने अपराध बोध के कारण पागल हो रहा है। मरकुस के सुसमाचार का विवरण हमें हेरोदेस की यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के प्रति घृणा के बारे में बताता है। यूहन्ना ने सार्वजनिक रूप से हेरोदेस और उस पत्नी के विवाह की निंदा की थी जिसे उसने अपने ही भाई से छीन लिया था। उसका नाम हेरोदिया था और वह यूहन्ना के उनके व्यभिचार के विरुद्ध प्रचार से क्रोध में भरी हुई थी। तो यदि आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं और विश्वास में पर्याप्त परिपक्व हैं, तो आप शायद जानते होंगे कि उसने अपने पति हेरोदेस के लिए एक जन्मदिन की पार्टी रखी थी। उसकी बेटी सलोमी राजा और उसके मेहमानों के सामने नाची, और हम इसे यहाँ छुपा नहीं सकते। यह एक कामुक नृत्य था और हेरोदेस ने उसके बाद उससे कहा कि वह जो चाहे मांग ले, और उसकी माँ को अच्छी तरह पता था कि उसे क्या चाहिए, तो उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में मांगा और अनिच्छा से हेरोदेस ने यूहन्ना का सिर कटवा दिया। खैर, जब यीशु को यूहन्ना की हत्या के बारे में पता चला, तो मरकुस अध्याय 6 में पद 32 में लिखा है कि यीशु और उसके शिष्य नाव में बैठकर एक निर्जन स्थान पर अकेले चले गए। हमें पता है कि वे गलील की उत्तर तट पर स्थित एक नगर बेतसैदा जाते हैं, और मेरा मानना है कि वे वहां से दूर जाना चाहते हैं। वे वहां आराम करेंगे और शायद इस विश्वास योग्य भविष्यवक्ता और मित्र की मृत्यु पर कुछ समय के लिए शोक भी मनाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियजनों, कि हम अपने परिवार और मित्रों की मृत्यु पर शोक करते हैं। हम शोक करते हैं, हम दुखी होते हैं, लेकिन यह शोक निराशा के बिना होता है। 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 पद 13। सुनिए, यदि यीशु कुछ समय अकेले रहकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मृत्यु का शोक मनाना चाहते थे, तो आपके लिए भी इसमें बुराई नहीं है। और कभी भी अन्य मसीहियों की आलोचना न करें कि वे आध्यात्मिक नहीं हैं, क्योंकि वे कुछ समय अकेले रहना चाहते हैं, शोक मनाना चाहते हैं। वे शोक मना रहे हैं, वे अपने किसी प्रियजन की मृत्यु पर रो रहे हैं। खैर, यीशु के पास शायद ही अकेले रहने का समय है। हमें यहां बताया गया है कि जब प्रभु और उनके शिष्य नाव से किनारे पर पहुंचे, तो वहां एक भीड़ उनका इंतजार कर रही थी। अब चारों सुसमाचार हमें बताते हैं कि वहां लगभग 5000 पुरुष थे। निस्संदेह वहां महिलाएं और बच्चे भी थे। यह एक बहुत बड़ी भीड़ है। यह संख्या 20,000 लोगों तक भी हो सकती है। अब जब शिष्य नाव से किनारे पर पहुंचते हैं, तो इस भीड़ को देखकर 2 अलग अलग प्रतिक्रियाएं होंगी। शिष्य, दरअसल वे चाहते हैं कि यीशु भीड़ को भेज दें, लेकिन यीशु जब इस बड़ी भीड़ को देखते हैं, तो मरकुस का सुसमाचार अध्याय 6 पद 34 में लिखा है, उन्हें उन पर दया आई, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों के समान थे, और उन्होंने उन्हें बहुत सी बातें सिखाना शुरू किया। मत्ती 14:14 यह भी जोड़ता है कि उन्होंने उनके बीमारों को चंगा किया। देखिए, शिष्यों ने भीड़ को एक बाधा के रूप में देखा। यीशु करुणा से भर गए थे। अब मैं यहां यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 पद 5 से आगे बढ़ना चाहता हूं, जहां हम पढ़ते हैं, यीशु ने फिलिप्पुस से कहा, हम कहां से रोटी खरीदें कि ये लोग खा सकें? उन्होंने यह उसे परखने के लिए कहा, क्योंकि वे स्वयं जानते थे कि वे क्या करने वाले हैं। शायद आप इसे पढ़कर मेरी तरह सोचें कि आखिर फिलिप्पुस को ही क्यों चुना। असल में यह फिलिप्पुस का ही गृह नगर है। यूहन्ना 1:44 हमें बताता है कि फिलिप्पुस जानता था कि बेकरी कहाँ है। फिलिप्पुस को इस क्षेत्र में रोटी की कीमत का भी पता था। आप जानते हैं, मैं तो जैसे फिलिप्पुस को अपनी पेंसिल और नोटपैड निकालते हुए देख सकता हूं। चलो देखें, 5000 पुरुष, फिर महिलाएं, और हर परिवार में 2 या 3 बच्चे शायद। चलो देखें, इसे 3 सेंट प्रति रोटी से गुणा करें, और फिर उसे 10 बाइट्स या जो भी हो उससे विभाजित करें। ठीक है प्रभु, मुझे समझ आ गया। आयत 7 में लिखा है, 200 दिनार की रोटी भी उन सबको थोड़ा थोड़ा देने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। अब उस समय 200 दिनार लगभग औसत वार्षिक वेतन के बराबर था।
तो फिलिप्पुस वास्तव में कह रहा है, प्रभु इसमें तो मेरी पूरी साल की कमाई लग जाएगी। हमारे पास इतनी रकम हमारे छोटे से पैसों के थैले में नहीं है। वैसे प्रभु फिलिप्पुस की आर्थिक स्थिति की परीक्षा नहीं ले रहे हैं, वह फिलिप्पुस के विश्वास की परीक्षा ले रहे हैं। अब एंड्रयू आता है। आयत 9 में लिखा है, यहां एक लड़का है जिसके पास 5 जौ की रोटियां और 2 मछलियां हैं। जौ गरीब लोगों की रोटी मानी जाती थी। इसे गोल चपट्टी रोटियों के रूप में बनाया जाता था जो आपकी हथेली के आकार की होती थीं। तो इस छोटे लड़के के पास थोड़ी सी जौ की रोटियां हैं और यहां बताया गया है कि उसके पास 2 मछलियां भी हैं। यूहन्ना ने मछलियों के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया है, गापसारिया, वह छोटी छोटी मछलियों के लिए है जो मीनो या सार्डीन के आकार की होती हैं। उस समय के लोग इन मछलियों को मसालेदार बनाते थे, उन्हें अचार डालते थे और इससे उस अपेक्षाकृत मोटी जौ की रोटी में स्वाद आ जाता था। खैर, एंड्रयू कहता है, यह है जो मैंने पाया। फिर वह यहाँ 9वीं आयत में इसके लिए कुछ हद तक माफी मांगता है और जोड़ता है, लेकिन आप जानते हैं इतने लोगों के लिए यह क्या है। दूसरे शब्दों में, आप जानते हैं लेकिन मैं क्या सोच रहा हूं प्रभु। सुनिए प्रियजनों, जो कुछ भी आपके पास प्रभु को देने के लिए है उसके लिए कभी माफी मत मांगिए। कभी यह मत कहिए, आप जानते हैं मेरे पास उन्हें देने के लिए बहुत कुछ नहीं है, मैं तो बस एक छोटा सा व्यक्ति हूं, मेरे पास शायद एक ही छोटी सी प्रतिभा है, ज्यादा अनुभव भी नहीं है। नहीं, बस जो कुछ आप हैं और जो कुछ आपके पास है उसे उसके हाथों में सौंप दीजिए। देखिए, हैरान करने वाली बात सिर्फ ये नहीं है कि यीशु इतनी कम चीजों से इतना कुछ कर देते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि यीशु उस थोड़े से को भी इस्तेमाल करना चाहते हैं जो आप उन्हें देते हैं और उसी से इतना कुछ कर दिखाते हैं। अब पद 11 कहता है, तब यीशु ने वे रोटियां लीं और धन्यवाद करने के बाद उन्होंने उन्हें वहां बैठे लोगों में बांट दिया। वैसे ही मछलियां भी, जितनी वे चाहते थे। अन्य सुसमाचार विवरणों में लिखा है कि यीशु ने प्रेरितों से सारी रोटियां और मछलियां बांटवाईं। वह उन्हें सेवा के कार्य में भी शामिल कर रहे हैं। उन्हें बची हुई चीजें इकट्ठा करने के लिए भी इस्तेमाल किया गया, जो कि 12 टोकरियां भर गईं। यह मानो प्रभु उन्हें याद दिला रहे हों कि वह उनकी भी देखभाल करेंगे। अब मत्ती अध्याय 14 में हमें पद 20 में बताया गया है कि यह भीड़ तब तक खाती रही जब तक वे तृप्त नहीं हो गए। वह शब्द तृप्त का अनुवाद पूरी तरह भरा हुआ, संतुष्ट किया गया भी किया जा सकता है। हम इसे इस तरह कहेंगे, वे पेट भरकर खा चुके थे। अब उदारवादी लोग यहां यह कहना पसंद करते हैं कि यीशु के लिए यह करना असंभव था। बेशक वे तो किसी भी चमत्कार को असंभव ही मानते हैं। वे कहते हैं कि असल में हुआ यह था कि यह भीड़ उस छोटे लड़के के अपने खाने को देने से इतनी शर्मिंदा हो गई कि सबने अपना अपना खाना निकाल लिया और फिर सबने आपस में बांट लिया। उन्होंने वहां एक बड़ा सामूहिक भोज कर लिया। खैर, मैं आपको बता दूं, यहां जो हुआ उसे 15,000 लोगों ने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। वे जानते थे कि अभी अभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ है। इसीलिए भीड़ ने यूहन्ना अध्याय 6 पद 14 में कहा, निश्चय ही यह वही भविष्यवक्ता है जो संसार में आने वाला है। दूसरे शब्दों में, यीशु उन्हें मूसा और स्वर्ग से आए मन्ना की याद दिला रहे हैं और वे मानते हैं कि यीशु वही भविष्यवक्ता हैं जैसे मूसा, जिनका वादा परमेश्वर ने उन्हें बहुत पहले व्यवस्था विवरण अध्याय 18 पद 15 में किया था। इस समय वे लोग वहीं पर यीशु का अनुसरण करने के लिए तैयार हैं। असल में समस्या यह है कि वे राजनीतिक दृष्टिकोण से सोच रहे हैं, वे आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं सोच रहे हैं। हाँ, वे उसके पीछे चलने के लिए तैयार हैं, वे उसके पीछे चलने के लिए तैयार हैं ताकि रोम का तख्ता पलट कर सकें। नहीं, यीशु शैतान को पराजित करने की योजना बना रहे हैं। हाँ, यीशु के पास स्वर्ग से मन्ना लाने की शक्ति है और वे ऐसा करते भी हैं, लेकिन वे यहाँ अपने शिष्यों को उनके भविष्य के सेवा कार्य के लिए कुछ महत्वपूर्ण सबक भी सिखा रहे हैं। यहाँ एक बात है जिसे हम आज अपनी सेवकाई में लागू कर सकते हैं। एक सबक यह है कि हमारी व्यक्तिगत कमी कभी भी उसकी संपूर्णता में बाधा नहीं बनती। हाँ, आप अपनी जौ की रोटी उसे अर्पित करें, आप अपनी छोटी सी मछलियां उसे दें और फिर देखें कि वह क्या कर सकता है। लूका ने अध्याय 9 पद 16 में लिखा है, तब उसने रोटियां तोड़ी और उन्हें भीड़ के सामने रखने के लिए चेलों को दी। मुझे यह बहुत पसंद है कि उसने यहां उन्हें भी शामिल किया। उसने उन्हें अपने साथ सहकर्मी के रूप में इस्तेमाल किया और वैसे वह आज भी आप और मेरे साथ यही कर रहा है। हम सच कहें तो बस वही बांट रहे हैं जो वह करता है, जो वह देता है।
वह सृष्टि करता है। हम तो बस उसकी महिमा के लिए संदेशवाहक हैं। इसलिए जो कुछ भी आपके पास है उसे बांट दीजिए। फिर और पाने के लिए मसीह के पास लौट आइए, और अधिक शक्ति और अधिक बुद्धि और अधिक संसाधन। मुझे वह बात बहुत पसंद है जो अलेक्जेंडर मैक्लारेन ने 100 साल से भी पहले इस विषय पर लिखी थी कि जब भी शिष्य खाली हाथ प्रभु के पास लौटे, उसके हाथ हमेशा भरे हुए थे। देखिए, जब आप असंभव की स्थिति में पहुंच जाते हैं, जब आपकी ताकत खत्म हो जाती है, जब आपके पास पैसे नहीं होते, जब आपके पास कोई विचार नहीं बचता, जब आप अपने अनुभव, प्रतिभा या क्षमता से कहीं आगे निकल जाते हैं, तो आपको बस अपनी जौ की रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े उसे सौंप देने हैं और उसे कुछ सार्डिन मछलियां दे दीजिए। फिर देखिए वह क्या करता है। हम आज के लिए यहीं रुकेंगे। हमारी अगली विजडम जर्नी तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।